सर ये साल मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं गया, अब साल लगभग ख़त्म ही हो गया है, अगले साल के लिए कुछ टिप्स दीजिए। आपको किसने कहा कि ये साल ख़त्म हो गया है? एक दो क्षण थोड़ी बाकी है, एक दो घंटे थोड़ी बाकी हैं, बहुत से दिन बाकी हैं अभी तो। और हर दिन में इतनी ताकत होती है कि इंसान की राह बदल दे, जीवन बदल दे, डायरेक्शन चेंज कर दे। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, जितने भी दिन बचे हैं, अभी कम हो ज्यादा हो, लेकिन दिन बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं, उनमें भी आप अपना जीवन बदल सकते हो, इस साल को बदल सकते हो, इस साल को अच्छा बना सकते हो। और जब पिछले काम का अंत भला होगा तभी नए काम की शुरुआत भली होगी। अंत हो गया बहुत बुरा, बचा हुआ समय बर्बाद कर दोगे, गिल्ट करते रहोगे और सोचोगे कि अगले साल के पहले दिन से एक बेहतरीन शुरुआत हो जाए, ऐसी नहीं होगी। वो सारे गिल्ट, वो सारे गम, वो सारे दुख लेके ही आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहले इस बचे समय का सदुपयोग करना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों एक नोटबुक ले लो। आपको लगता है ना आपका साल अच्छा नहीं गया, तो भी एक नोटबुक लो, उसमें लिखो कि आपके साल में क्या क्या अच्छा हुआ है। अभी तो आपके मन में, दिमाग में सिर्फ वही बातें घूम रही है जो बुरी हुई हैं, पर ऐसा तो हुआ नहीं कि 365 दिन सब बुरा ही बुरा हुआ। बहुत कुछ अच्छा भी हुआ होगा, उसको लिखो। जीवन में जो अच्छा चल रहा है, जो सहूलियतें हैं, उनको लिखो, एक लिस्ट बना लो। अपने मन के ऑपोजिट काम करना है। मन तो ये ख्याल फेंक रहा है कि तेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। हो सकता है एक दो बुरी चीजें हो गई हो, बड़ी चीजें हो गई हो, पर बहुत कुछ अच्छा हुआ है, उसको लिखो। पूरी लिस्ट बनाओ और लिस्ट बनाने के बाद उसको पढ़ो और ऊपर वाले का शुक्रगुजार बनो कि ये सब तो अच्छा हुआ कम से कम। हो सकता है ये भी बुरा हो जाता, क्या गारंटी है कि ये भी सही होना चाहिए था? जीवन में गारंटी कोई नहीं है। तो ग्रेटिट्यूड शो करो कि हे ऊपर वाले, मैं शुक्रगुजार हूं, आपने ये अच्छा करा। उसके बाद जो जीवन में बुरी चीजें हुई हैं, उसके लिए जीवन को खुले दिल से माफ कर दो। जा मैंने तुझे माफ किया, कोई बात नहीं, तू मेरा ही है, ये जीवन मेरा ही है, परिस्थितियां मेरी ही हैं, कुछ बुरा हो गया मैंने माफ करा, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूं, तुझे बुरा नहीं समझ रहा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा। खुले दिल से जीवन को माफ करो और मुक्त हो जाओ। दोस्तों ये जो बर्डन, ये जो बोझ आपके सिर पर है ना कि साल बुरा गया है, जीवन बुरा जा रहा है, जीवन अच्छा नहीं है, इससे खुद को मुक्त कर लो, जीवन को माफ करके। कोई भी एक बड़ा काम जीवन में ऐड करने का, जीवन को सुधारने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। अभी से करना है, आज से ही करना है। कोई भी ऐसा काम जो लंबे समय में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सके। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पे ज्यादा समय देना है, आज से ही देना है। निष्ठा के साथ आज ही पूरे दिन पढ़ो, आज से ही शुरुआत करो। अगर आप कमाते हो तो आज से ही कुछ ऐसा सीखना है, समझना है, ट्रेनिंग लेनी है, कोर्स करना है, कुछ भी ज्वाइन करना, ऐड करना है जो लंबे समय में आपके करियर को प्रोग्रेस करे, आगे लेकर जाए, सुधारे। अगर आपकी उम्र हो गई, आप रिटायर्ड हो गए हो, तो आज ही जीवन में अध्यात्म को अपना लो। आध्यात्मिक किताब ले आओ, 2 घंटे आज ही पढ़ो, आज से ही शुरुआत करनी है। अगर आपको लग रहा है आप फिट नहीं हो, आपकी सेहत खराब हो रही है, आज से ही नियम में, दिनचर्या में वॉकिंग को, एक्सरसाइज को, योग को ऐड कर लो। 1.5 से 2 घंटे लगा दो। शुरुआत आज से ही होगी, तभी वो अगले साल तक जाएगी। अगले जितने भी दिन बचे हैं उनमें आपको खुद को प्रेरणा देनी है कि मैं कर सकता हूं, मेरे बस की है। क्योंकि आज तक आपको ये लग रहा है मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कमजोर हूं, तभी नहीं कर पाए, या आपने उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। आज इंपॉर्टेंस दोगे, जीवन में उतारने की कोशिश करोगे, उसको जीवन में एंट्री दोगे, अगले कुछ दिन निष्ठा के साथ करोगे, तभी अगले साल में कैरी फॉरवर्ड वो होगा। आप फिलहाल ये सोचो अभी मेरे पास यही साल है, पूरा जीवन नहीं है, यही साल है, और इस साल में कितने चंद दिन बचे। इन चंद दिनों में, कम से कम इन दिनों में मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, जो चाहूं कर सकता हूं, बहुत मेहनत कर सकता हूं। तो सिर्फ इन दिनों में मुझे ये काम करना है, सिर्फ इतना ही विजन अभी रखो, अगले साल तक पहुंचो ही मत। ये 5 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन है, मैं ये काम निष्ठा से करूंगा, रोज करूंगा, ज्यादा से ज्यादा समय दूंगा, चाहे किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। 5-7 दिन में ही रिजल्ट आने लगेंगे, पॉजिटिविटी महसूस होने लगेगी, अच्छा लगने लगेगा, यकीन होगा मैं कर सकता हूं, मैं कर पा रहा हूं। और जब अगला साल आएगा तो ऑटोमेटिक आपको एक शुरुआत मिल जाएगी। आपका मकसद यह है कि नए साल तक कुछ बदलाव लाना है, और अभी से शुरुआत करोगे तो आ जाएगा। इस बचे समय को दिनों की तरह मत देखो, घंटों की तरह देखो। कितने सारे घंटे बचे, मिनट बचे। दोस्तों बहुत से लोग कभी भी अकेले कहीं नहीं जाते, सोलो ट्रिप पर नहीं जाते। अब समय कम बचा है या कई लोगों को परमिशन भी नहीं मिलती, तो कम से कम आप इतना कर सकते हो, सुबह निकलो घर से तैयार होकर नाश्ता करके, पूरा दिन अकेले घूमो, फिर वापस आ जाओ। कोई दोस्त नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ अकेले पूरा दिन घूमना है, खुद के साथ बिताना है, दुनिया को ऑब्जर्व करना है, देखना है। और सबसे बेस्ट रहेगा अपने शहर में किसी अच्छे मंदिर चले जाओ,
या दूसरे शहर में, पास के शहर में कोई मंदिर है, कोई अच्छी जगह है, कोई नई जगह है घूमने की, कोई किला है, वहां चले जाओ, घूमो। ये किसी मार्केट चले जाओ, होलसेल मार्केट चले जाओ, बाजार चले जाओ, वहां घूमो, बिल्कुल अकेले, ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, ना घर वाले, ना फोन। बस आपको पूरा दिन घूमना है, चीजों को देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है, लोगों को देखना है और वापस आना है। साथ में एक टिफिन ले जाओ, अपना एक झोला ले जाओ, बैकपैक ले जाओ, जरूरत की चीजें ले जाओ, पूरा दिन बिता के वापस आओ और उस दिन को अपनी यादों में रखो कि मैं अकेले गया, अपने से बातें करी, अपने साथ समय बिताया और दुनिया को देखा। दोस्तों, कोई भी अपनी एक प्रिय चीज दान कर दो इस साल के खत्म होने से पहले। चाहे कोई आपका बहुत पसंद का कपड़ा हो, खासकर सर्दियों के कपड़े, क्योंकि इस समय सड़कों पे बहुत लोग हैं जिनको जरूरत है कपड़ों की। कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज हो जो एक्स्ट्रा पड़ी हो, आपको बहुत पसंद है लेकिन जरूरत नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको दान कर दो। कोई पुरानी घड़ी पड़ी है और कुछ ऐसा नहीं है तो जितना भी आपके पास पैसा है, आप स्टूडेंट हो, महीने के 500 रुपए मिलते हैं पॉकेट मनी के, 100 रुपए से बिस्किट लाके दान कर दो। पैसा इतना होना चाहिए कि आपको फील हो, महसूस हो, ये नहीं कि 1 रुपए का दान कर दिया। आपको महसूस होना चाहिए, आपकी जेब पर थोड़ा सा भारी होना चाहिए, उसको दे दो, जीवन के प्रति समर्पित कर दो। उसके बाद आपको जीवन में बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा, अपने जीवन की वर्थ पता चलेगी, मैं भी कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं इस दुनिया के लिए। दोस्तों, सबसे जरूरी है आज से ही, इस साल के लिए, अगले साल के लिए, पूरे जन्म के लिए, पूरे जीवन के लिए एक संकल्प लो, मैं मुक्त रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। जीवन में जो भी हो जाए मैं मुक्त रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। कुछ बर्बाद हो जाए तो भी मुक्त रहूंगा, खुश रहूंगा। इस जीवन में मेरा कुछ अपना नहीं है, सब पर आया है, सिर्फ जीवन अपना है। मेरी आत्मा अपनी है, मेरी सोच अपनी है, मेरी चेतना अपनी है। खुशी के लिए मुझे किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी बाहरी खुशी की आवश्यकता नहीं है। मैंने फैसला कर लिया मैं खुश रहूंगा तो मैं खुश रहूंगा। मुझे इस दुनिया से बंधना नहीं है, मुझे कोई कारण नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए। मैं मुस्कुराता रहूंगा, मैं खुश रहूंगा। मुझे जीवन से कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, जो हो गया सो हो गया। जीवन तो ऐसे ही चलता है, अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, ऊंचाइयां भी होती हैं, नीचाइयां भी होती हैं। मैं अपने जीवन को दिल से अपनाता हूं, मैं मुक्त होकर बेपरवाह जीऊंगा, दुनिया से परे खुद में लीन होकर खुश रहूंगा, मुक्त रहूंगा। ये प्रण, ये संकल्प आज से ही कर लो दोस्तों। कम से कम आने वाले जितने दिन हैं इस साल में, वो खुशियों से भरे रहेंगे, आप उनमें मुक्त रहोगे, बेपरवाह रहोगे। और एंड में हमेशा की तरह ही कहूंगा, जो आपके घर वाले, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके साथ खड़े हैं, इन बचे हुए दिनों में उनको खूब सारा प्रेम करो, उनके साथ खड़े रहो, उनके बारे में पता करो, उनकी बातें सुनो, उनके दुख सुनो, उनको समय दो। ये साल भी आपका अच्छा ही कंप्लीट होगा। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। जैसा भी साल बीता है, इसका अंत बहुत अच्छे से करना है ताकि एक नई शुरुआत बहुत अच्छी आपको मिल जाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।